ताजमहल के गुंबद पर लगा सोने का कलश, जो कभी इसकी शान हुआ करता था, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 17वीं सदी में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस भव्य स्मारक का निर्माण कराया, तो इसके शिखर पर सोने का एक विशाल कलश स्थापित किया गया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ये कलश लगभग 466 किलोग्राम सोने से बना था। यह न केवल ताजमहल की सुंदरता में चार चांद लगाता था, बल्कि मुगल साम्राज्य की समृद्धि और वैभव का भी प्रतीक था। हालांकि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस सोने के कलश को हटा दिया गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश अधिकारी जोसेफ टेलर ने इसे पिघलाकर सोने को अपने निजी खजाने में जमा कर लिया था, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि इसे ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा कराया गया था। सोने के कलश को हटाने के बाद ताजमहल के गुंबद पर तांबे का कलश लगाया गया, जिस पर सोने की पॉलिश की गई थी। इस कलश को भी समय समय पर बदला गया है और वर्तमान में जो कलश लगा हुआ है वो भी तांबे का ही है, लेकिन इस पर सोने की पॉलिश नहीं है। सोने के कलश के गायब होने की घटना ताजमहल के इतिहास का एक दुखद पहलू है। यह न केवल एक बहुमूल्य कलाकृति का नुकसान है, बल्कि यह उस युग की एक महत्वपूर्ण निशानी भी है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ताजमहल के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक व्यापक परिसर का हिस्सा है, जिसमें बगीचे, मस्जिद और अतिथि गृह शामिल हैं। यह परिसर लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 4 बाग शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 बाग और 4 जलमार्ग हैं। ताजमहल इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो इसे एक अद्वितीय और शानदार रूप देता है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने में लगभग 22,000 श्रमिकों ने काम किया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं।